श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की गंगा मैया की हर हर परम श्रद्धेय भगवत कृपा मूर्ति संत महानुभाव धर्मानुरागी सत्संग रस रसिक श्रोता बंधुओं एवं भक्ति भगवती मां भागीरथी के पावन तट पर सत्संग की इस उर्वरा भूमि पर जहां बड़े बड़े विशिष्टतम संतों ने विद्वानों ने अपनी भक्ति धारा ज्ञान धारा वैराग्य धारा के द्वारा इस धरा के कण कण को अभिषिक्त किया है, इसकी पावनता में अपनी साधना की सुगंध को मिलाया है। आज हम और आप सब यहां बैठ करके जो जीवन जीने की कला, अपनी संस्कृति का परिचय और सनातन परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये अनूठी बात है। भगवान ऐसी कृपा करें कि ये पावन उद्यान, ये उपवन सदा सदा ऐसे ही हरे भरे बने रहें, ऐसे ही संसार के संताप से संतप्त प्राणियों को शीतलता, संरक्षण और मार्गदर्शन देते रहें।
विगत सत्र में महाभारत के माध्यम से जो प्रसंग चल रहा था, महाभारत के युद्ध के शंख बज चुके हैं, नगाड़े बज चुके हैं, घोषणाएं हो गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के व्यामोह को दूर करने के लिए 18 अध्यायात्मक भगवत गीता का उपदेश कर दिया और बड़े चकित होकर के दोनों पक्षों के लोग ये देख रहे हैं, आकाश मंडल में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता, किन्नर सब चकित हैं कि दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में खड़ी हैं शस्त्र लेकर के। दोनों ओर से शंख बज गए, अर्थात युद्ध की सहमति और स्वीकृति हो गई। पर ये कृष्ण और अर्जुन कर क्या रहे हैं? ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये जो आपस में बातचीत हो रही है, ये है क्या? पर कोई किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका कि मामला क्या है। कुछ रूठना मनाना है, कुछ संवेदनाएं हैं, कुछ आंसू हैं, और अंत में अर्जुन के चेहरे पर एक अपूर्व विश्वास की आभा है। अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव। जब सब प्रकार से आश्वस्त हो गए अर्जुन, तब कहा जो आप कहोगे वो करूंगा। इतना हो जाने के बाद भी लोगों को एक और चकित कर देने वाली घटना घट गई। अब तक तो अर्जुन परेशान थे, अब धर्मराज परेशान है। श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं कि अचानक धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना कवच खोल दिया, अपना मुकुट उतार दिया, अपने शस्त्रों को रथ में छोड़ दिया और नंगे पांव पैदल पैदल चलने लग गए। बाबा भीष्म की ओर जा रहे हैं, भाई चकित हो गए, समग्र सैनिक मंडल चकित हो गया। नकुल सहदेव आदिक ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु ये क्या होने लग गया? भगवान ने इशारा किया, चुप रहो, धर्मराज है। इनके जाने का कारण मैं जानता हूं। कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं, कितने भी शोक के दलदल में धर्मराज डूब जाए, पर ये धर्म को छोड़ने वाले नहीं हैं। और धार्मिकता की पहचान तब नहीं है जब आप सुखी हैं। धार्मिकता की पहचान तब नहीं है जब आपके सब कुछ अनुकूल है। आपकी निष्ठा की, आपके सैद्धांतिक जीवन की, आपके विश्वास की और आपकी आस्तिकता और धार्मिकता की परख तब होती है जब सब कुछ आपके प्रतिकूल होता है और फिर भी आप मुस्कुराते हैं, तो समझना कि आपने धर्म के पहले लक्षण को, धैर्य को पढ़ा है। सब कुछ अच्छा है फिर मुस्कुराए तो कौन बड़ी बात है। और हम मनुष्यों की तो दशा यह है कि थोड़ी सी खुशियां मिल जाएं तो भी बहक जाएं, और थोड़े से दुख मिल जाए तो भी बहक जाए। खुशियों में कैसे बहका जाता है? शादी का दिन है, बेटे की शादी है, पौत्र की शादी है, 2 घंटे की नित्य पूजा का नियम था, और आज इतने उमंग में हैं, इतने व्यस्त हैं कि पूजा छोटी हो गई है। नई उम्र के लोग नाच रहे हैं तो बुढ़ापे में भी मन जवान होकर के कहता है एक ठुमका तू भी लगा ले। आप पैदल यात्रा गंगाजल लेकर के करते हैं, कहीं दूर तक जाते हैं कांवड़ यात्री के रूप में, या सालासर जाते हैं या खाटू श्याम जी जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पैर सूज जाएंगे, घुटनों में दर्द होने लग जाएगा। आप दवा लेंगे, भगवान का नाम लेंगे और आपका विश्वास आपको चलने के लिए प्रेरणा देगा, चल पड़ेंगे। पर कहीं भंडारा अच्छा लगा होगा, लंगर अच्छा लगा होगा, लोग आग्रह करते होंगे भाई साहब प्लीज एक, और वहां कूलर लगा होगा, आपकी थकान को दूर करने के सारे साधन होंगे, आप बैठ जाएंगे। बढ़िया भंडारे में भोजन होगा, बढ़िया मिठाई होगी, खाएंगे, नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। केवल दुख ही आपकी यात्रा में आपको मंजिल तक पहुंचने में बाधक नहीं है, बहुत बार सुख भी बहुत गहरा बाधक होता है। आपका सम्मान होता हो, आपकी जय जयकार होती हो, सामने लोग प्रणाम करने आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपकी गति रुक जाएगी। और जहां अपमान होता होगा, जहां गालियां मिलती होंगी,
वहां आप ठहर नहीं पाएंगे। तो कई बार सामने से आता हुआ सम्मान आपकी गति को रोक देता है। इसलिए सामने से जो सम्मान को देख करके बहुत मगन होते हैं, ऊंचा आसन, बड़े अच्छी मालाएं, बड़े जय जयकार, बहुत लोग नमन कर रहे हैं, ये भी बाधक है। धर्म की परीक्षा, आपकी निष्ठा की परीक्षा अनुकूलता में मात्र नहीं, मुझे लगता है प्रतिकूलता में भी है। और बात दोनों आ गई। जो दोनों में संयत रहता है, संतुलन बना करके रहता है, वास्तव में वही धार्मिक है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज है, ये अपने पूज्य जनों को प्रणाम किए बिना, अनुमति लिए बिना युद्ध करने वाले नहीं हैं। जो अपने से बड़ों की आज्ञा लेकर के अपने वंदनीय जनों को नमन करके किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, उसको कभी असफलता का सामना करना नहीं पड़ता। एक छोटी सी व्यवहार की बात आ गई, देखने में छोटी है पर है बड़े काम की। आपको नया व्यापार प्रारंभ करना है, कोई नया काम शुरू करना है, बच्चे बच्ची का विवाह करना है, तो वो ताऊ जी हो, चाचा जी हो, दादाजी हो, पिताजी हो, दादी हो, भगवान ने जिनको आपका बड़ा बनाया है और आपके सौभाग्य से वो दुनिया में है, और ये भी मालूम है आपको कि हमारे विचार नहीं मिलते हैं, हमारी सहमतियां उनके संग नहीं है, हमारी खुशियों में वो प्रसन्न नहीं होते। यहां तक भी यदि बड़े इस दुनिया में हैं जिनको भगवान ने तुम्हारा बड़ा बना करके भेजा है, तो उनके व्यवहार को देखे बिना अपने कर्तव्य का पालन करना, पहले उनको प्रणाम करना और अपने मन की बात कह करके, चाहे सहमति हो न हो, अनुमति हो न हो, फिर कार्य आरंभ करना। कम से भी कम उनके मन में ये बोलने के लिए स्थान तो नहीं रह जाएगा कि मुझको पूछा नहीं है। आशीष मिले या ना मिले, परंतु जो अंदर से आक्रोश आएगा उससे तो तुम बच जाओगे। तुमको आशीष मिले या ना मिले, अनुकूलता मिले या ना मिले, परंतु आप अपने कर्तव्य के पालन करने का पुण्य तो कमाओगे। ये बात क्यों कही जा रही है? भगवान कृष्ण कहते हैं, अनुमान्य यथाशास्त्रम यस्तु युद्धेत महत्तरैहि ध्रुवस्तस्य जयो युद्धे भवे दिति मतिर मम। भगवान कृष्ण ने कहा, अपने से बड़ों के संग में द्वंद्व भी करना हो, झगड़ा भी करना हो, तो भी उनको नमन करके प्रणाम करके करो। और बातों की तो बात छोड़ो, झगड़ा भी करना हो, विवाद भी करना हो, तो भी जिनके सामने आप लड़ने जा रहे हो उनको नमन करके लड़ोगे तो आपकी सदा विजय होगी, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अच्छा, हम हर पल तो युद्ध में रहते नहीं हैं, पर हमारे जीवन के हर पल संघर्षों के बिना जाते नहीं हैं। उन संघर्षों के पलों में हमेशा इस नियम का जो पालन करते हैं, भगवान कहते हैं ऐसा मेरा मति है, ऐसा मेरा विचार है कि उनकी हमेशा विजय होती है। अच्छा, जब कौरव दल ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी ओर खाली हाथ, निहत्ते, नंगे पांव आते हुए देखा, तो लोगों ने कहा, रे ये धर्मराज तो कुल कलंक है, इसने कुंती के दूध को लजा दिया। ये क्षत्रिय कुल पांसन है, एशो ही कुल पांसनः, ये क्षत्रिय नहीं हो सकता, इसने छत्राणी का दूध नहीं पिया है। आज हमारे विशाल सैन्य सागर को देख करके अंदर से कांप गया है धर्मराज, इसलिए शरण में आ रहा है। कौरवों के बीच में ये अपयश होने लग गया, धर्मराज के प्रति लोगों के मन में दुर्भाव आने लग गया। इतना ही नहीं, कुछ तो कौरव उत्साह में आकर के नाचने लग गए, अपनी विजय मना करके अपने अपने कपड़े उतार करके झंडा बना करके फहराने लग गए। चैलानि दुधभुश्चहि, लोग अपने अपने कपड़ों को, दुपट्टों को झंडा बना करके लहराने लग गए। पर धर्मराज को न कौरवों की निंदा की कोई परवाह है और न किसी के द्वारा की गई स्तुति की कोई परवाह है। इन सब से बेखबर धर्म पथ के पथिक धर्मराज सीधे
बाबा भीष्म के चरणों में पहुंच गए हैं और प्रार्थना करने लग गए हैं, बाबा आज तक हम यहां पहुंचे हैं तो आपके स्नेह की छाया के बल पर, आपके आशीर्वाद के बल पर। जब जब हमारे जीवन में संकट आया है बाबा, आपने हमको आश्रय दिया है, आपने हमको आशीष दिया है, आपका संबल हमारा प्रेरक रहा है। आज मैं अभागा युधिष्ठिर आपके सामने युद्ध करने के लिए आना चाहता हूं। उस युद्ध से पहले आपका आशीष लेना चाहता हूं, मुझे युद्ध करने की आज्ञा दो। आमंत्रये त्वाम दुर्धर्षत्वया योत्स्या महेशः अनुजानी ही माम तात आशीषश्च प्रयोजय। हमको अपने संग युद्ध करने की अनुमति और विजय का आशीर्वाद दीजिए। बाबा भीष्म ने क्या कहा है ये ध्यान से सुनने की बात है। इससे पहले जितनी बात मैंने कही वो इस बात को अच्छे से समझने के लिए कही। बाबा ने आशीष तो दिया ही दिया, पर एक सावधानी की बात ये कही कि बेटा यदि तुम मुझको प्रणाम करने नहीं आते तो मैं तुझको पराजित होने का शाप दे देता। तुम यदि मुझको प्रणाम करने अनुमति लेने नहीं आते तो मैं तुमको पराजित होने का शाप दे देता। इस बात को धरती पर धर्मराज के सिवा कौन जान सकता है कि बड़े बूढ़ों के जिनके चेहरे पर झुर्रियां छा गई हैं, जिनकी आंखों से उतना अच्छा दिखना अब संभव नहीं है जितना जवानी में देखते थे, जिनके माथे की सलवटों में उनके समग्र अतीत के जीवन का अनुभव भरा हुआ है, उनकी वाणी में, उनके आशीष में कितना दम है और उनके आक्रोश में कितनी आग है, ये कौन जानेगा। आज की शिक्षा से शिक्षित लोग, जो धर्म के मर्म को जानेगा वही इस बात के रहस्य को जान पाएगा कि वृद्ध जनों के आशीष में कितनी ताकत है और उनके आक्रोश में कितनी दाहकता है, कितनी सामर्थ्य है, ये सब नहीं जान सकते। यद्येवं नाभिगच्छे था युधिमाम पृथ्वी पते और शपेयम त्वाम महाराजो पराभावाय भारत। श्री नीलकंठ जी महाराज ने कहा पराचासो अभावश्च इति पराभाव और तस्मै पराभावाय। तुम्हारे महाविनाश का शाप तुमको दे देता, तुम्हारे पराजय का शाप तुमको दे देता। बहुत अच्छा किया धर्मराज, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। इसलिए दादा दादी, चाचा चाची, काका काकी और बड़े पिता ताऊ जी ताई जी जो भी है, जो भी संबंधी परमात्मा ने हमारे बड़े बनाए हैं, ये रिलेशन हमने नहीं बनाया। जिस स्कूल में हम आए हैं बड़े भगवान ने बना करके भेजे हैं, वहां वो हमसे असहमत हों, असंतुष्ट हों, दूसरे पक्ष में खड़े हों, फिर भी अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए। खासकर नई पीढ़ी के लिए वो माताएं हों, बहनें हों, बेटियां हों, भाई हों, सबके लिए बहुत आवश्यक है। और आप देखना वहां से कुछ मिले ना मिले, आपके हृदय में बड़ी शांति होगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भीष्म ने कहा बेटा जाओ लड़ो और तुम्हारी विजय होगी, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। तुम एक वरदान मांग सकते हो मुझसे, केवल ये मत मांगना कि मैं कौरवों का पक्ष छोड़ करके तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाऊं। ये छोड़ करके कुछ भी मांग लो, ये संभव नहीं है, ये नहीं कर पाऊंगा। तुम कहने लग जाओ बाबा अब चलो हमारे पक्ष में खड़े हो जाओ। बाबा आप तो जानते हो धर्म कहां है, अधर्म कहां है, नीति कहां है, अनीति कहां है, न्याय कहां है, अन्याय कहां है। आप ज्ञानी हो, इसलिए आओ हमारे पक्ष में खड़े हो जाओ, ये मत बोलना। इसके सिवा जो तुम मांगोगे एक वरदान तुमको देने को तैयार हूं। और सच बताऊं जानता सब कुछ हूं धर्मराज,
परंतु पुरुष अर्थ का दास होता है, अर्थ पुरुष का दास नहीं होता। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। मैं इन कौरवों के, दुर्योधन के अन्न से बंधा हुआ हूं, संकल्पों से बंधा हुआ हूं, इसलिए एक तरह से मानो कि मैं अपने वचनों का गुलाम हूं, अपनी परिस्थिति का गुलाम हूं। जिसका अन्न खाया है उसके साथ खड़ा होना मेरी मजबूरी है। इसलिए बेटा इसको छोड़ करके तुम कुछ भी मांग सकते हो। तो धर्मराज ने कहा, बाबा बाकी सब तो ठीक है, आपकी दी हुई शक्ति हमारे पास है, आपका आशीष हमारी ताकत है, पर मैं ये भी जानता हूं बाबा आपको पराजित करने वाला धरती पर कोई नहीं है। आपको आपके पूज्य पिताश्री जी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, कोई आपको मार सकता नहीं, तो फिर हमारी विजय कैसे होगी? इसलिए अपनी मृत्यु का रहस्य बताइए कि आप मरोगे कैसे, उपाय बताओ बाबा। भीष्म ने कहा, बेटा अब तुम फिर किसी दिन आना, पुनरागमनम कुरु, फिर तुम लौट करके आओगे तो मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और धर्मराज युधिष्ठिर यही नहीं ठहरे, गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज के पास गए, कृपाचार्य जी महाराज के पास गए, मामा शल्य के पास भी गए, और चारों के चारों लोगों ने धर्मराज युधिष्ठिर से यही बात कही। लगभग एक ही जैसा भाव है, एक शब्द का थोड़ा सा अंतर आएगा। द्रोण ने कहा, सपेयम त्वाम महाराजो पराभावाय सर्वशः, वहां भारत था या सर्वशः है। कृपाचार्य ने कहा, सपेयम त्वाम महाराजो पराभावाय सर्वशः, और शल्य जी महाराज ने कहा, सपेयम त्वाम महाराजो पराभावाय बैरणे। जो बात बाबा भीष्म कह रहे हैं वही द्रोणाचार्य कह रहे हैं, वही कृपाचार्य कह रहे हैं, वही मामा शल्य कह रहे हैं। युद्ध करने से पहले तुम अनुमति लेने नहीं आते, अभिवादन करने नहीं आते, तो हम तुमको शाप दे देते। और जब ये बात नकुल सहदेव ने, भीम ने सुनी, तब उनकी समझ में आ गया कि धर्मराज के होने का अर्थ क्या है। अर्जुन में बहुत अद्भुत शक्तियां हैं, भीम बड़े विलक्षण हैं, नकुल सहदेव अपनी जगह है, पर वास्तव में संसार की अभ्युन्नति का मूल तो केवल धर्म है। इसलिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समग्र आतंक के अनंतर धृतराष्ट्र ने जब द्रौपदी से कहा कि तुम किसी एक पांडव को मुक्त कराना चाहती हो तो मैं एक पांडव को मुक्त करा दूंगा, तुम दासत्व से मुक्ति चाहती हो, तो द्रौपदी ने किसी को नहीं मांगा। ये नहीं कहा कि मुझे अर्जुन को मुक्त कर दो, उसने ये नहीं कहा कि भीम को दासत्व से मुक्त कर दो। बड़े गंभीर और शांत भाव से उन संकट के पलों में भी द्रौपदी ने कहा कि महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्मराज दासत्व से मुक्त हो जाए। लोगों ने कहा, रे द्रौपदी तो पागल है, जिस धर्मराज ने तुमको जुआ में दांव पर लगाया और जो युद्ध कला में उतना दक्ष भी नहीं है, उनको दासत्व से मुक्त करा करके तुमको मिलना क्या है? अरे भीम को मांगा होता तो भीम की गदा में इतनी ताकत थी कि सामने कोई खड़ा ना हो पाता। अर्जुन को तुमने मांगा होता तो शायद धरती पर देवताओं की सेना भी आती तो भी अर्जुन के सामने न खड़ी हो पाती। तुमने धर्मराज को क्यों मांगा है? पर इस रहस्य को भी केवल द्रौपदी जानती है। वो कहती है कि ज्येष्ठ होने के नाते ये यदि दासत्व से मुक्त हो जाएंगे तो इनका पुत्र दासत्व से मुक्त हो जाएगा। और दूसरी बात रहस्य की यह है कि धर्मराज में धर्म की प्रतिष्ठा है, और धर्म यदि स्वाधीन हो जाएगा, धर्म यदि दासत्व से मुक्त हो जाएगा, तो फिर धर्म सारे संसार को उज्जीवित कर लेगा। जैसा कि यक्ष के विषय में आपने जाना, धर्मराज ने शेष चारों पांडवों को जीवन दान दिलाया है यक्ष के सामने, ये असंख्य प्रमाण है। बाबा भीष्म के धरनी पर गिरते हुए ही भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज ये किसी के बाणों का चमत्कार नहीं है,
न शिखंडी कुछ है, न गांडीवधारी अर्जुन कुछ है। ये सिर्फ तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारी दृष्टि की अग्नि में जल करके बाबा भीष्म धरती पर गिरे हैं। जो शांत रहता है, जो सात्विक जीवन जीता है, जो धर्मनिष्ठ जीवन जीता है, वो कितना भी कमजोर हो, कितना भी अकेला हो, और सारी दुनिया एक और क्यों ना हो, उसकी तेजस्विता के आगे सारी दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती। एक चाणक्य धरती का रंग बदल सकता है, ढंग बदल सकता है। एकमात्र कोई संकल्पवान सत्यनिष्ठ व्यक्ति खड़ा हो जाए तो भला कहीं दुनिया में अत्याचार हो सकता है क्या? एक छोटा सा दीपक लाखों वर्षों के अंधकार से लड़ने के लिए, जूझने के लिए तैयार होता है, और अंतिम परिणाम यह है कि वो मिट्टी का हो, आटे का हो, चाहे लोहे का बना हो, चाहे पीतल का बना हो, चाहे चांदी सोने का बना हो, मूल्य दीपक की धातु का नहीं है, मूल्य है उसके द्वारा दिए गए उजाले का। एक संकल्पवान व्यक्ति कहीं अच्छे काम के लिए खड़ा होता है तो भगवान भी उसके अंदर अपनी शक्ति भर करके उससे संकल्प पूरा करा लेता है। हो तो खड़ा तो हो एक। इन चारों के चारों महापुरुषों के पास में धर्मराज गए तो मिला क्या? बोले भीष्म ने आश्वस्त किया है कि मैं अपनी मृत्यु का उपाय तुमको बताऊंगा। द्रोणाचार्य ने आश्वस्त किया है कि जब कोई विश्वसनीय व्यक्ति अप्रिय समाचार मुझको देगा, मैं शस्त्र त्याग दूंगा। इसके सिवा मुझे मारने का कोई उपाय दुनिया में नहीं है। पर कृपाचार्य ने कहा, मैं नित्य उठ करके तुमको आशीष दूंगा, अपनी साधना के पलों में तुम्हारी विजय की कामना करूंगा, मैं मारा नहीं जा सकता। शल्य ने कहा कि मैं तुमको नित्य आशीष तो दूंगा ही दूंगा, पर जब कर्ण का और अर्जुन का युद्ध होगा तो मैं युद्ध के मैदान में हमेशा कर्ण को हतोत्साहित करने का काम करूंगा। ये प्रणाम का फल मिला है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्मराज तो लौट करके अपने रथ की ओर चलने लगे और सब कलाओं के अधीश्वर भगवान कृष्ण ने कलाकारी फिर कर दी। बाकी सब एक तरफ और भगवान कृष्ण एक तरफ। भगवान कृष्ण पहुंच गए सीधे कर्ण के पास, और कर्ण के सामने बड़ा अजीब प्रस्ताव रखा है भगवान कृष्ण ने। हम लोग डर जाते हैं, हम ये काम करेंगे, हार गए तो, फेल हो गए तो, असफल हो गए तो क्या होगा, ये काम चला न चला क्या होगा। मनुष्य करने से पहले 1000 बार असफलता के बारे में विचार करता है। और भगवान कृष्ण की दीवानगी देखो कि कर्ण के पास में पहुंच गए। बोले तुम जब तक भीष्म युद्ध के मैदान में रहेंगे तुम युद्ध नहीं करोगे ना दुर्योधन के संग, दुर्योधन के साथ नहीं खड़े होगे? बोले नहीं। बोले जब तक भीष्म नहीं मरते हैं तब तक हमारे पक्ष में आ जा। बताओ, सोचो कैसे संभव है क्या ये? हर पल भगवान कृष्ण इतनी ऊर्जा से भरे हुए हैं, सकारात्मकता से भरे हुए हैं, एक पल को भी उनके मन में यह नहीं आता कि मेरी बात बनेगी कि नहीं बनेगी। अपने बड़प्पन के भाव को छोड़ करके दूत बन करके कौरवों की सभा में जा सकते हैं समझौता कराने के लिए। होगा कि नहीं होगा बात एक अलग है। और जब वहां असफल हो जाते हैं तो लौटते हुए कर्ण को अपने रथ पर चढ़ाते हैं, यहां एकांत में ले जाकर के बताते हैं तो राधा का पुत्र नहीं कुंती का पुत्र है। लोगों को लगता है कृष्ण असफल हैं, पर कृष्ण ने कर्ण के चित्त में सहानुभूति के वो बीज बो दिए कि युद्ध के मैदान में कर्ण पूरे मन से लड़ ही नहीं पाए। भगवान कृष्ण जब समझौता कराने के लिए आए, असफल होकर के लौटने लगे, कर्ण को बिठा लिया रथ पर और सारा रहस्य बता दिया, तुम कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, और मैं वचन देता हूं तुम सिंहासन पर बैठोगे, धर्मराज छत्र लेकर के रहेगा, अर्जुन चंवर डुलाएगा, नकुल सहदेव तुम्हारे पायक बनेंगे, और मैं सदा तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम आ तो जाओ। आंखों में आंसू भर करके कर्ण ने कहा, केशव जिंदा रहने के लायक कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? मैं जब जब मां कुंती की आंखों में झांकता था न जाने क्या होता था, मुझे लगता था मेरे अंदर से कुछ निकल करके उधर जा रहा है, पर मुझे नहीं पता था कि वो मेरी मां है। उसकी आंखों में मुझे कोई अपूर्व आकर्षण दिखाई देता था, ममत्व दिखता था।
पर अब ये जीवन केशव मैं दुर्योधन के लिए हार चुका हूं, अब युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए दुर्योधन को छोड़ करके जाऊंगा। मैं जानता हूं वो बुरा है, तो जब तक धरती रहेगी लोग कलंकित करके कहेंगे कर्ण स्वार्थी था। जब दुर्योधन से सत्ता मिलने को हुई तो उसके संग खड़ा हो गया, और जब सत्ता जाने का नंबर आया तो सत्ता का लोलुप, सत्ता का लोभी कर्ण पांडवों के साथ जाके बैठ गया। कृष्ण कभी असफल नहीं है। इतने होने पर भी भगवान ने कर्ण से कहा, आओ आओ अस्मान बरे राधेय यदि पश्यसी चेत समम। जब तक बाबा भीष्म धरती पर धराशायी होकर के नहीं गिर जाते हैं तब तक हमारा वरण करो, हमारे संग खड़े हो जाओ, यदि तुम्हें अनुचित नहीं लगता हो तो। कर्ण ने मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण की ओर देखा और मना करते हुए कहा, केशव अब ये संभव नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है कि 2 दिन यहां और 2 दिन वहां। मुझे सब अच्छा और बुरा ज्ञात है, मैं कौरवों और पांडवों के स्वाभाविक अंतर को भी जानता हूं, पर अब जगह छोड़ना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण लौट आए। इसके बाद धर्मराज ने एक काम और किया है। दोनों हाथ उठा करके धर्मराज ने कहा, कोई भी कौरव दल में मेरे प्रति सहानुभूति रखता हो, किसी भी कौरव दल के एक भी योद्धा को, वीर को यह लगता हो कि पांडवों का पक्ष धर्म सम्मत है और वो कौरव दल से निकल करके मेरे पक्ष में खड़ा होना चाहता है, तो ये धर्मराज आपका स्वागत करने को तैयार है। उस समय धृतराष्ट्र के एक पुत्र हैं जिनका नाम है युत्सु। वो उस सेना से निकल करके बाहर आए और कहा, भैया मैंने सबको निकट से देख लिया है और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि धर्म आपके पक्ष में है, कौरवों के पक्ष में अधर्म है, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। तो धर्मराज ने कहा, भैया मुझको तो लगता है कि अब इस कौरव दल के पिंडोदक क्रिया की जिम्मेदारी केवल विधाता ने तुम्हारे हाथ में सौंप दी है। ये समग्र कौरव दल जब विनष्ट हो जाएगा तब इनको पिंडोदक क्रिया जलदान कौन करेगा, जलांजलि कौन देगा। त्वयि पिंडश्च तंतुश्च धृतराष्ट्रस्य दृश्यते। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है कि विधाता तुमको वो दायित्व देना चाहता है जिससे कुरुवंश चले और मरे हुए कौरवों को जलांजलि देने का काम आप करेंगे। इस प्रकार जब युत्सु उधर चला गया तो जो लोग थोड़ी देर पहले धर्मराज को नपुंसक, कायर, कुलपांसन, डरपोक, क्षत्रिय कुल को लजाने वाला कह रहे थे, बदनामी कर रहे थे, दुनिया को बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती। उन्हीं लोगों के आंखों में आंसू हैं। पांडवों की सरलता, उनकी विनम्रता, उनकी धर्मपरायणता को देख करके दोनों पक्षों के योद्धाओं में इन पांडवों की जय जयकार होने लग गई। लोग भावुक होने लग गए, आंसू गिराने लग गए। वृत्तम तत्पांडु पुत्राणाम रुरुदुस्ते सगद गदाह। भावुक हो गए लोग और प्रशंसा करने लग गए पांडवों की। इसलिए दुनिया जब निंदा करे, जब बुराई करे, तो गंभीरता से अंदर उतर करके अपने मन का परीक्षण करना कि ये जो लोग गालियां दे रहे हैं, ये जो लोग अपमान कर रहे हैं, ये सच है कि झूठ है। ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इनमें कुछ सच्चाई है कि नहीं। यदि बोलने वाले लोग सच बोल रहे हैं, तुमको लग रहा है कि बिल्कुल कायदे की बात है, सत्य है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपना परिष्कार करो, लड़ने मत जाओ कि तुमने आरोप क्यों लगाया है। सच है तो शोधन करो। नहीं नहीं, ये दोष अब अपने जीवन में अंदर रहने नहीं दूंगा। और यदि वो आरोप लगाने वाले लोग झूठे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मन ही मन मगन होना और भगवान से कहना, प्रभु झूठ बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। जिस दिन सत्य का सूर्य उदित होगा, उस दिन इनके मिथ्या आरोपों का अंधेरा अपने आप छट जाएगा। दुनिया में बड़ी गजब की बात यह है, आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं सारी दुनिया में। सब लोग बड़े समझदार हैं,
आग बुझ जाती है। पर गुस्से को बुझाने के लिए लोग, सामने वाले के गुस्से को बुझाने के लिए लोग दया का, करुणा का, क्षमा का प्रयोग करते हैं, शांति का, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो जब आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है तो क्रोधाग्नि को बुझाने के लिए आप क्रोध की अग्नि का प्रयोग क्यों करते हैं? तब क्षमा का, शांति का, करुणा का, दया का जल सूख क्यों जाता है? उसने गाली दी है, उसने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया है, तो अपन कैसे पीछे रहेंगे? भगवान ने हमको तो और लंबी जबान दी है, देखने में चाहे जितनी छोटी हो पर काम तो बहुत करती है ना। इसलिए वो अपनी जबान गंदी करेगा तो हम पीछे कैसे रह जाए? इसलिए लपक लपक बोलो और ज्यादा बढ़िया, और साथ में और बोल दो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझको ऐसा कहने की। जैसे दुनिया में आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है, आग की नहीं, वैसे ही हिंसा को, निंदा को, क्रोध को, ईर्ष्या को, असूया को, इसकी आग को बुझाना है तो करुणा, क्षमा, दया, शीतलता, शांति के जल का प्रयोग करोगे तब सफलता मिलेगी। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्मराज लौट करके आ गए, युद्ध प्रारंभ होना है। उधर बाबा भीष्म का नेतृत्व है, इधर भीम का नेतृत्व है, और एक संकेत मिलते ही महाराज दोनों सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी होकर के टूट पड़ी। बाबा भीष्म के बाणों से मौत की वर्षा हो रही, तो अर्जुन के बाण भी मृत्यु के दूत बने हैं, लोगों को यमराज के घर का अतिथि बनाने पर तुले हुए हैं। अचानक दोनों पुरुष सिंह भीष्म और अर्जुन मिल गए, और इतना रोमहर्षक, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि महाराज अन्य सैनिक तो युद्ध करना भूल करके केवल इन दोनों के हस्तलाघव को ही देख रहे हैं। सात्यकी कृतवर्मा के संग बृहद्वल ने अभिमन्यु के संग युद्ध किया, और अभिमन्यु के सारथी को मारा, उसकी ध्वजा को काट दिया। ध्वजम चिच्छेद समरे सारथिंच निपातयत। पर अभिमन्यु देखने में बालक है। इस भयंकर महाभारत के युद्ध में सबसे छोटा होने पर भी जितना अद्भुत युद्ध अभिमन्यु ने किया, शायद दूसरा उनके जैसा उदाहरण धरती पर नहीं है। अभिमन्यु ने भी बृहद्बल का सारथी मार दिया, ध्वजा को काट दिया। भीम और दुर्योधन भिड़े हैं, धर्मराज शल्य आपस में लड़ रहे हैं। उस समय के युद्ध की विशेषता है गजो गजेन समरे रथिनंच रथी ययौ अश्वो अश्वम समभिप्रायात पदातिष्ठ पदातिनम। हाथियों की सेना वाले लोग हाथियों के संग लड़ रहे हैं, जो रथारूढ़ हैं, रथी हैं, वो रथियों के संग लड़ रहे हैं, घुड़सवार घुड़सवारों के संग लड़ते हैं, और पैदल सेना पैदल सैनिकों के साथ में लड़ रही है। बाबा भीष्म ने एक प्रहर होने तक पांडवों की सेना का संहार बड़े व्यापक स्तर पर किया। उतने में अभिमन्यु आ गए, और अभिमन्यु और बाबा भीष्म का युद्ध हुआ तो भीष्मेण युधे वीर तस्य चानु रथई सह। और अकेले नहीं, अभिमन्यु ने कृतवर्मा, शल्य, भीष्म, कृपाचार्य, इन चारों को घायल कर दिया है। बाबा भीष्म के सारथी को मार दिया है, और सारे योद्धाओं ने मिलकर के माना कि अभिमन्यु साधारण नहीं, ये तो साक्षात धनंजय है, ये तो अर्जुन ही पुत्र के रूप में आ गया है। प्रथम दिन का युद्ध संपन्न होते होते विराट के पुत्र उत्तर को शल्य ने मार दिया, और अपने भाई की मृत्यु को देख करके, विराट के एक पुत्र है श्वेत, उन्होंने बड़ा मृत्यु रास्य मनु प्राप्तम मद्र राज ममोचयत। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए श्वेत ने शल्य पर आक्रमण किया, और एक बार को तो लगा कि आज शल्य मृत्यु के मुख में चले गए। दुर्योधन आदि चिंतित हो गए, भीष्म क्रुद्ध हो गए, और शल्य की रक्षा करने के लिए आगे आए। भीष्म का धनुष श्वेत ने काटा है, ध्वजा को काटा है, और एक नहीं अनेकों धनुष काट दिए। एकस्तस्थौ नरव्याघ्रो गिरु मेरु रिवाचलः। इस श्वेत के प्रहारों से
विचलित हो गई कौरवों की सेना, केवल एक बाबा भीष्म बचे रह गए। बाबा भीष्म भी लहूलुहान हो गए। तब ये न के न प्रकारेण बाबा भीष्म ने सायंकाल होते होते रथ को तोड़ दिया है, श्वेत के रथ को, उनके सारथी को मारा है और श्वेत का भी वध बाबा भीष्म ने कर दिया। इसी के साथ पहले दिन का युद्ध संपन्न हुआ। प्राप्ते चास्तम दिन करे। आज पांडव उदास होकर के अपने शिविर में आए। रात्रि को धर्मराज बड़े चिंतित हैं। भगवान कृष्ण से कहा, केशव, बाबा भीष्म हमारी सेना को निगलते चले जाते हैं। मुझको दूर दूर तक बाबा भीष्म की टक्कर का कोई योद्धा दिखाई नहीं देता। और मैं निवेदन करूं, जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय बाबा भीष्म की उम्र 600 वर्ष थी। सुनने में कैसा लग रहा है? जो 70-80 साल के होंगे वो तो कहेंगे संभव ही नहीं है भाई, कैसे लड़ा जा सकता है। और अर्जुन की उम्र 90 अथवा 92 वर्ष है। जिन दिनों महाभारत का युद्ध हुआ है लगभग 90 वर्ष की उम्र है अर्जुन की, जिस समय युद्ध हो रहा है। केशव, अर्जुन उदासीन है। अर्जुन के बाणों में वो दम दिखाई नहीं देता जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। हां, भीम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा है गोविंद, मुझको तुम मिथ्या भरोसा मत दो, मैं युद्ध छोड़ करके वन में तप करने चला जाऊं। जिस समय धर्मराज निराशा की बात कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने पांडवों की, उनकी सेना की प्रशंसा की और स्वयं आगे बढ़कर के धृष्टद्युम्न ने कहा, धर्मराज आप निश्चिंत रहें, इस युद्ध में विजय केवल हमारी होगी। जहां कृष्ण है वहां विजय अपनी निश्चित है, आप शंका मत करो। दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ। धृष्टद्युम्न ने अपनी समग्र सेना का व्यूह जो बनाया वो क्रौंच व्यूह बनाया है। उसमें चंचु स्थान पर अर्जुन को, सिर के स्थान पर द्रुपद को, नेत्र की जगह कुंती भोज धृष्टकेतु को, पंखों की जगह पर एक तरफ धृष्टद्युम्न और दूसरी ओर भीम खड़े हैं। इस व्यूह के पृष्ठभाग पर पौंड्र, पौरव और युधिष्ठिर स्वयं खड़े हैं। दाहिने पंख के रक्षक सात्यकी अभिमन्यु बने हैं और बाएं पंख के रक्षक नकुल सहदेव बने हैं। महाराज, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि अर्जुन युद्ध के सैन्य दल के सम्मुख सबसे आगे हैं, इसलिए भीष्म ने अर्जुन पर 77 बाण मारे हैं। द्रोणाचार्य ने 25 बाण अर्जुन को मारे, कृपाचार्य ने 50 बाण मारे। ऐसे सब लोगों ने अलग अलग। तो वैशंपायन जी कहते हैं अर्जुन भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी प्रसादी पूरी वापस लौटाई। भीष्म को 25 बाण, कृपाचार्य को 9, द्रोणाचार्य को 60। किसी ने पूछा कि द्रोणाचार्य को 60 क्यों दिए लौटाए? बोले जिसने ज्यादा पढ़ाया उसको ज्यादा दक्षिणा। बाबा भीष्म ने अर्जुन को तो बाण मारे ही मारे, भगवान कृष्ण की छाती में भी 3 बाण मारे हैं। वासुदेवम त्रिभिर बाणैर आजघान स्तनांतरे। और जैसे ही भगवान कृष्ण के वक्ष पर बाण लगा अर्जुन क्रुद्ध हो गए। और महाराज, इतना भयंकर युद्ध अर्जुन ने किया कि बाबा भीष्म को भी पसीना आने लग गया। भीम तो अकेले ही कलिंग देशीय शक्रदेव को, भानुमान को, कीतुमान को मार करके उनकी गज सेना को रौंदते हुए भीम क्या करते हैं, हाथी की सूंड पकड़ करके घुमा करके पटक देते हैं। अकेला हाथी नहीं मरता, सैकड़ों सैकड़ों योद्धा मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। अभिमन्यु ने शल्य को, कृपाचार्य को, अश्वत्थामा को, लक्ष्मण को, इन सबको बड़े तीखे तीखे बाणों से बींध दिया है। और जब युद्ध हो रहा था, अभिमन्यु और अर्जुन के इस विलक्षण युद्ध को देख करके भीष्म ने द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, जैसा अर्जुन का नाम है वैसा ही अर्जुन ने आज किया है। तथा करोति सैन्यानि यथा कुर्यात् धनंजय। मेरी ऐसी मान्यता है आचार्य कि इस धरती पर अर्जुन को जीतने वाला कोई दूसरा योद्धा दिखता नहीं है। नहीं ये समरे शक्यो विजेतुम ही कथंचन। आज कौरव पराजित हुए हैं और मुख लटकाए हुए अपने अपने शिविर को आए हैं। अगले दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ।
दुर्योधन ने बाबा भीष्म पर आक्षेप किया है, बाबा पांडवों की मार खाती हुई सेना को देख करके भी आपके हृदय में उत्साह नहीं आता है। आपके रहते मेरी सेना मारी जा रही है, इसका मतलब है कि आप पांडवों का पक्ष करते हैं। भीष्म ने दुर्योधन को डांटा है और कहा, अरे नादान, मैंने सैकड़ों बार कहा है, इस संसार में पांडवों को जीतने वाला कोई दूसरा बना नहीं है, और मेरे जैसे वृद्ध व्यक्ति से जितना हो सकता है उतना मैं कर रहा हूं। महाराज, इतने पर भी आज युद्ध का तीसरा ही दिन था और भगवान कृष्ण की पूर्व प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर बाबा भीष्म के भयंकर युद्ध के सामने अर्जुन की एक नहीं चली। अर्जुन घायल होने लग गए, सेना में भगदड़ मच गया पांडवों की में। तब क्रोध में आकर के भगवान कृष्ण भीष्म को मारने के लिए हाथ में रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े। और महाभारत के अनुसार भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को 2 बार तोड़ा है। एक बार चक्र लेकर के दौड़े और एक बार तो चाबुक लेकर के दौड़ पड़े। संकंपयन गाम चरणैर महात्मा और बेगेन कृष्ण प्रसार भीष्मम। जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से कूदे, धरती कांपने लग गई। महापुरुषों ने कहा, धरती क्यों कांपी? बोले, जब भगवान कूदे तो उनका दुपट्टा गिरा और पीतांबर गिरा तो धरती मां के मन में आया कि मेरे प्रभु के प्राणनाथ के वस्त्र गिर रहे हैं, इसलिए गिरने से पहले उठा लूं। मानो धरती ने उठ करके वस्त्र को उठाने के लिए जो प्रयत्न किया उसमें ही कुछ हलचल हुई। श्रीमद् भागवत जी में श्रीधर स्वामी ने कहा कि धरती माता को कंपन क्यों हुआ? अरे बोले, ये तो झूठे हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं धरती को भार मुक्त कर दूंगा। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। और जरा सी बात पर भीष्म को मारने के लिए अपनी प्रतिज्ञा जो छोड़ सकता है, कहीं इन्होंने धरती को भार मुक्त करने की प्रतिज्ञा भी झूठी कर दी तो मेरा क्या होगा? इसलिए धरती मां कांप गई। पर बड़े सौम्य भाव के महापुरुषों ने कहा, भगवान के वस्त्र को, पीतांबर को धारण करने के लिए धरती माता में जो हलचल हुई है वही उनका कंपन है। इस दृश्य को देख करके कौरव दल में हाहाकार मच गया, परंतु बाबा भीष्म निर्भीक होकर के अपने धनुष बाण को छोड़ करके हाथ जोड़ करके भगवान देवकी नंदन को नमन करने लग गए। स्वागत करते हुए बाबा भीष्म ने कहा, गोविंद यही माने आओ आओ, हे देवेश, हे जगन्निवास, नमोस्तुते माधव चक्रपाणे। हे गोविंद, हे चक्रपाणे, हे माधव, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। हे लोकनाथ, हे शरणागत वत्सल, मुझको युद्ध के मैदान में मार डालिए, गिरा दीजिए। आओ आओ माधव, मुझको मारो एक ही क्षण में। शरणागत वत्सल मधुसूदन है, नमन आपको रण में। हां, मैं क्रूर पतित प्रभु तुम पर बाणों की वर्षा करता और तोड़ने चला आपका संघोषित पावन प्रण में। मैं कितना क्रूर हूं, कितना पतित हूं, आपके पावन प्रण को तोड़ने चला हूं। इसलिए गोविंद आओ, एक ही क्षण में इस रण में मेरे प्राणों का हरण कर लीजिए। और जैसे ही अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि भगवान चक्र लेकर के दौड़ रहे हैं, बार बार आवाहन किया है, भगवान को पुकारा है, पर भगवान नहीं रुके, तो अर्जुन भी कूदे और भगवान के चरण पकड़ करके सौगंध खाते हुए कहा, गोविंद, मैं मेरी सौगंध खाता हूं, अपने पुत्रों की सौगंध खाता हूं। न हास्यते कर्म यथा प्रतिज्ञम पुत्री शपे केशव सोदरीश्च। अपने भाइयों की सौगंध खाता हूं, अब प्रमाद नहीं करूंगा। आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ें। अर्जुन के द्वारा जब बच्चों की और अपने भाइयों की सौगंध खा ली गई, तब भगवान कृष्ण शांत होकर के रथ पर सारथी बनकर के फिर बैठ गए। और महाराज संजय ने कहा है धृतराष्ट्र से, श्री वैशंपायन जी महाराज कहते हैं जन्मेजय से
कि सुनने में आया कि युद्ध का विराम होने तक पलक झपकते ही पार्थ ने 10,000 रथी, 700 हाथी, असंख्य घोड़े और बिना गिनती वाले कितने सैनिकों को मारा पता नहीं चला। ये जो घटना घटी अंतिम समय में, युद्ध के दिवस के अंतिम पलों में घटी, और इसी के साथ जख्म लिए, पराजय का दंश लिए कौरवी सेना अपने अपने शिविर में लौट गई। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। युद्ध 4 दिन का हुआ है। चौथे दिन का जो युद्ध चला उसमें अभिमन्यु का बड़ा विलक्षण पराक्रम है। भीम ने गज सेना का संहार किया है। एक दिन रात में दुर्योधन ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा ये पांडव देखने में कम लगते हैं पर विजय इन्हीं की क्यों होती है, क्या खास बात है? हम ज्यादा हैं, शक्तिशाली हैं, संगठित हैं, फिर भी हम पराजित क्यों हो रहे हैं? बाबा भीष्म ने दुर्योधन को भगवान कृष्ण की, अर्जुन की महिमा का बोध कराया है, उनको नर नारायण बताया है और कहा, दुर्योधन मुझको तो लगता है तुम कोई राक्षस हो। मन्ये त्वाम राक्षसम क्रूरम तथा चासी तमोव्रतः। इसीलिए तुम्हारा भगवान कृष्ण के साथ में बैर है। सब महात्माओं ने जो भगवान कृष्ण के विषय में उनकी महिमा का वर्णन किया है उसकी चर्चा बाबा भीष्म ने की है। और भगवान ने चाहा तो कल महाभारत युद्ध का आधा काम पूरा हो जाएगा। बाबा भीष्म का प्रयाण और संभवतः द्रोणाचार्य का भी प्रयाण कल होगा। कभी कभी अच्छे लोग भी जब बुराई को बचाने के चक्कर में लगते हैं तो उनकी भी दशा ऐसी ही होती है जो भीष्म और द्रोणाचार्य की हुई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। हर हर महादेव।